हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसे करने के बाद आपको किस फील्ड में जॉब मिलेगा, ग्रेजुएशन के बाद आपकी सैलरी क्या होगी और आपको नौकरी किस पद पर मिलेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आजकल हमारे देश के ज्यादातर युवा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए आदि बनने की होड़ में लगे हुए हैं, इसलिए इन सभी फील्ड में कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पर इसके अलावा भी क्या कोई ऐसा कोर्स है जिसे करके हम अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी इनकम हो? तो हाँ, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जिन्हें करके आपकी लाइफ सेट हो सकती है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में, जिसे करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो हमारा देश है इंडिया, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। इसी कृषि को एडवांस बनाने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में हम कई नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र को नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एग्रीकल्चर में किस प्रकार से हम अपना करियर बना सकते हैं, इसमें करियर बनाने की क्या संभावनाएं हैं। तो एग्रीकल्चर में करियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टडी करने के बाद खेती ही करनी होगी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बैंक, प्राइवेट कंपनी आदि में एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की पोस्ट निकलती है, जहां आप अच्छी सैलरी पर काम कर सकते हैं। आइए शॉर्ट में जानते हैं कि एग्रीकल्चर में किस प्रकार से हम अपना करियर बना सकते हैं। तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद आप 4 जगहों पर जॉब कर सकते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब का, उसके बाद ऑप्शन होता है बैंक एएफओ का, और फिर ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट जॉब्स का, और लास्ट ऑप्शन है टीचिंग जॉब्स का। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। एग्रीकल्चर से बीएससी या एमएससी करने के बाद आप गवर्नमेंट के कई विभाग, ईवीएम मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसे कई विभागों में समय समय पर निकलने वाली वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैंक एएफओ के बारे में। एएफओ का जो फुल फॉर्म है, ये है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर में पढ़ाई करने के बाद आपके पास जो बैंक एएफओ है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्जाम देकर आप बैंक में डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पर पहुंच सकते हैं, जहां आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन सैंक्शन करना, विजिट करना जैसे काम करने होते हैं। इस फील्ड में आपको शुरुआत से ही अच्छी सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में। तो कई बड़ी कंपनी है जो कृषि क्षेत्र को और एडवांस बनाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ऐसी कंपनियों में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिमांड अधिक होने और लोगों का इंटरेस्ट कम होने की वजह से इस फील्ड में पैसा काफी है, तो इस फील्ड में आप अच्छे से अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टीचिंग जॉब्स की। आप एग्रीकल्चर से एमएससी या फिर पीएचडी करने के बाद किसी भी स्कूल या कॉलेज में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स पढ़ा सकते हैं और लोगों को एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी से अवेयर करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास करियर बनाने के 4 ऑप्शन होते हैं। या तो आप गवर्नमेंट जॉब करें, या फिर बैंक एएफओ बन जाएं, या फिर प्राइवेट जॉब्स करें, या फिर टीचिंग के जॉब्स करें। इस तरह से और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं, और इन सभी के लिए आपको स्टडी एग्रीकल्चर से करना होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि 12वीं के बाद हम बीएससी एग्रीकल्चर किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप अपना ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं 12th के बाद, तो इसके लिए आपके पास 12th में जो सब्जेक्ट होने चाहिए उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आपके पास कोई एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। अगर आप 12th एग्रीकल्चर से करते हैं तो आपको बीएससी में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। 12th एग्रीकल्चर से नहीं हो तब भी आप 12th में साइंस यानी कि बायो के बाद बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ही आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि इसके बाद आप एमएससी विद एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आपका बेस काफ़ी मजबूत हो जाता है। फिर आप एग्रीकल्चर के कई हाई पोस्ट जैसे कि
एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट आदि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्र में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि योग्यता की, तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने 12th पास की है किसी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको बीएससी एग्रीकल्चर में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पास नहीं किया है और आपके पास 12th में पीसीबी था, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तब भी आप आसानी से बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है इसकी शैक्षिक योग्यता। और अगर बात करें परसेंटेज की, तो आपको जनरली 40 से 50% चाहिए होगा एडमिशन के लिए, और इसकी कॉलेज फीस लगभग 25 से 30 हज़ार होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ आसानी से देख पाएंगे।